स्पिरिचुअल लाइफ विद स्वाति चैनल पे आप सभी भक्तों का हृदय से मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास चल रहा है और इसमें कथा श्रवण करने के बहुत सारे लाभ होते हैं। हमको भक्ति मिलती है श्री हरि विष्णु जी की। तो इसी श्रृंखला में हम पहला अध्याय आज पढ़ेंगे क्योंकि पहला दिन है। कल दूसरा अध्याय वीडियो मैं इसी चैनल पे अपलोड करूंगी, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक कर देना है और नोटिफिकेशंस में ऑल बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। पहला अध्याय हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बात और कह दूं कि सब लोग अपने हाथों में अक्षत पुष्प रखें और जैसे ही कथा संपूर्ण हो तो आप उसको श्री हरि जी को समर्पित कर दें और अपने अपने मन में जो मनोकामना लिए आप बैठे हैं वो श्री हरि जी को बोल दें। तो हम अध्याय शुरू करते हैं। अथ प्रथमो अध्याय श्री गणेशाय नमः। सूत जी का मुनियों से वार्तालाप। भक्तों को कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती व जगत गुरु व्यास जी को सफलता प्राप्त करने निमित्त प्रणाम करता हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने के लिए असेत देवल बैल सुमंत पिपलोचन सुमित कश्यप जावाली भृगु अंगिरा वामदेव सुतीक्ष्ण शरभंग परपत आपस्तंभ मांडव्य अगस्त कात्यायन रवितर ऋभु कपिल रैभ्य गौतम मुग्दल कौशिक गालब ऋतु अत्रि बर्भु ऋत्रथ शक्ति बुद्ध बौधायम वसु कौंडिल्य प्रथु हस्ति धूम्र शंकु संस्कृति शनि विभांडक पंक गर्ग काणाद जमदग्नि भरद्वाज धूपम मौन भार्गव कर्कश शौनक शतानंद विशालक्ष विष्णुव्रत जर्जर जब जंगम पार पाशधर पूर्व महाकाव्य जैमिनी महाग्रीव महाबाहु दामोदर महाबल उद्दालक महासेन आठ आमलक प्रिया ऊर्ध्वपाद एक पाद दूरधर उग्रशील जलाशी पिंगल अत्रि ऋभु शांडिल तथा करुण काल कबल्य कलाधर श्वेतबाहु रोमपाद कद्रु कालाग्नि रुद्रक श्वेताशर शरभंग प्रथुश्रवा आदि ब्रह्मनिष्ठ व वेद पाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित संसार के उपकार करने के विचार से नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ शुभ कर्म करने के विचार से आए थे कि उसी स्थान पर सूत जी भी भ्रमण करते हुए आ पहुंचे। वहां सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले ऋषिगणों की शिष्यों सहित पाया को नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने प्रसन्न मुख शांत सद्गुण युक्त परमार्थी आनंद स्वरूप मुनि सूत जी को ऊर्ध्व पुंड धारे नाम मुद्रा युक्त शंख चक्र लिए गोपी चंदन लगाए तुलसी माला व जटाओं का मुकुट धरे हुए देखा। वे सब शास्त्रों के सार ज्ञाता जगत गुरु समान थे। वेद व्यास जी के कृपा पात्र होकर वे भी व्यास जी के समान ही इच्छा रहित थे। इनको देखकर समस्त मुनिजन एक साथ ही उठकर खड़े हो गए। सूत जी ने कर जोड़ विनम्र हो बारंबार ऋषियों को शीश झुकाया। तब ऋषि बोले, परम भगवान सूत जी, आप चिरंजीवी हो, हमारे बनाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए। सूत जी मुनियों से तपोवृद्धि पूछकर अपने आसन पर बैठ गए। जब सूत जी की थकान दूर हुई तो मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हो। गुरु कृपा से आपने भगवत रहस्यों के वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। व्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि आप हम सबके पूज्य हो। हम लोगों ने संसार के सार रूप से सहस्त्रों कथाएं सुनी हैं। उनमें और भी सार रूप और श्रेष्ठ कथाएं होंगी जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार कर सकती हैं। जो अज्ञान रूपी अंधकार में नेत्रदान के समान है, उसको हमारे सन्मुख वर्णन कीजिए। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी बोले, हे मुनि जनों, मैं पहले पुष्कर नामक तीर्थ पर गया। वह स्नान कर ऋषियों और पितरों को पिंडदान किया। तब यमुना तट गया। कुमार क्रमानुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा तट आया। फिर काशी होकर गया पहुंचा। वहां भी पितरों के पिंडदान कर वेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता पुलह ऋषि के आश्रम में गया। फिर धेनुमत में स्नान करता सरस्वती के किनारे 3 दिन तक रहकर गोदावरी पहुंचा। फिर कृतामाला कावेरी निर्विद्या ताप्ती बैहायशी नंदा शर्मदा और नर्मदा और चर्मयंती होता हुआ
सेतुबंध गया। वहां से बद्री का आश्रम पहुंचा। वहां नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार और स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों के भ्रमण पर्यटन करते हुए जांगला देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुंचा। वहां पर महापुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा को जा रहा था। उनमें कोई देवऋषि था, जो कोई निराहारी, कोई वायु भक्षण करने वाला, कोई पत्ते खाकर रहने वाला, कोई केवल श्वास के बल पर जीने वाला, कोई फलाहारी और कोई फेन का आहार करता था। हे प्रभु, मैं उनसे पूछने गया था कि वहाँ भगवान के तेजभूत महामुनि व्यास पुत्र प्रतापी श्री सुखदेव जी आ पहुँचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। महामुनि सुखदेव जी को देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठकर हाथ जोड़े खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी विराजमान हुए। वहाँ ज्ञान रूपी समुद्र को आनंद देने वाले चंद्र समान ऋषि सुखदेव जी ऋषियों द्वारा पूजे गए। अथ प्रथमो अध्याय समाप्त। भक्तजनों, ये हमारा पहला अध्याय था जो कि संपूर्ण हो चुका है। फिर उसके बाद इसी क्रम में दूसरा अध्याय है जो कि हम कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे। आप जो अक्षत पुष्प हाथ में लिए हैं वो श्री हरि विष्णु जी को समर्पित कर दें। फिर उनसे अपने मन की मनोकामनाएं बोलें। वैसे तो उनको सभी पता होता है, इसलिए आप उनसे भक्ति दान मांगे तो ये सर्वश्रेष्ठ है। और आशा करती हूँ कि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दिया होगा, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट आपको कल मिलेगा, यानी कि दूसरे दिन, पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिन आपको इसका दूसरा अध्याय मिलेगा। सुबह 7 बजे ये वीडियो हम अपलोड करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा, श्रवण कीजिएगा और मनन कीजिएगा और भक्ति में इस महीने को, इस मास को गुजारिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।